हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। आप सभी के बच्चों के एकेडमिक सेशन खत्म हो गए होंगे और सभी बच्चे नई क्लास में जाने की तैयारी कर रहे होंगे। ज़्यादातर स्कूल अपने एकेडमिक सेशन पूरे होने के बाद बच्चों को स्कूल पिकनिक पे लेके जाते हैं। अथर्व के स्कूल में भी जब ये एकेडमिक सेशन पूरा हुआ और नए क्लास में जाने से पहले उन्होंने एक स्कूल पिकनिक रखा था। स्कूल पिकनिक एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम सुनते ही बच्चे बड़े ही एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन स्पेशल बच्चों को इन चीज़ों की समझ थोड़ी कम होती है, इसलिए जब तक वो वहाँ नहीं जाते हैं उस चीज़ की एक्साइटमेंट वो फील नहीं कर पाते हैं। और अगर मैं माँ बाप की बात करूँ तो स्पेशल बच्चों के जो माता पिता होते हैं वो पिकनिक के नाम पे थोड़ा सा सशंकित हो जाते हैं, डर जाते हैं कि पता नहीं बच्चा वहाँ कैसा बिहेव करेगा। इसलिए ज़्यादातर माँ बाप जो हैं अपने बच्चे के साथ पिकनिक जाते हैं। जब मेरे पास भी स्कूल पिकनिक की नोटिस आई तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे के साथ पिकनिक में जाऊंगी, ताकि बच्चे के साथ रह के उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकूं। और स्कूल की तरफ से भी ये एडवाइजरी थी कि कम से कम वन ऑफ द पेरेंट्स जो है बच्चे के साथ रहें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें। तो मेरे बेटे अथर्व के स्कूल ने इस बार की जो स्कूल पिकनिक रखी थी वो माधवगढ़ फार्म में रखी थी। माधवगढ़ फार्म हरियाणा में है और दिल्ली से 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर यह फार्म स्थित है। ये एक तरह से अम्यूजमेंट पार्क है, लेकिन उसमें एक विलेज का टच दिया गया है, जैसे ग्रामीण माहौल में ढालने की कोशिश की गई है उस पार्क को। और काफ़ी दूरी में ये फार्म फैला हुआ है, इस कारण से बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत एडवेंचर एक्टिविटीज़ वहाँ आपको देखने को मिलती हैं। मैंने भी नाम बस सुना था और इंटरनेट पे देखा था। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि चलो देखती हूँ, कम से कम अपने बेटे के बहाने ही जाके देखूंगी कि आखिर उस फार्म में क्या क्या है। वहाँ जाने के बाद पता चला कि सच में माधवगढ़ फार्म बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ से अरावली हिल से घिरा हुआ यह फार्म है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हैं और बहुत सारी चीज़ें करने को थी वहाँ पे। उन्होंने उस सारी एक्टिविटीज़ को, जो ग्रामीण माहौल दिया है, वो बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित करता है। एक नया एक्सपीरियंस बच्चों को मिला। तो आज मैं अपने वीडियो में आपको दिखलाने जा रही हूँ कि माधवगढ़ फार्म में हमने क्या क्या मज़े किए और अथर्व ने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की, उसने कैसे वहाँ पे मस्ती की, मज़े किए सबके बीच में, ताकि आप भी देख सकें कि बच्चे में जब डेवलपमेंट होती है तो वो अपना सामाजिक व्यवहार किस प्रकार का रखता है। एक ऑटिस्टिक बच्चे के डेवलपमेंट के बाद समाज में उसका किस तरह का व्यवहार रहता है वो आप देख सके। और बहुत सारे दर्शकों की ये रिक्वेस्ट थी कि अथर्व के साथ मैं एक वीडियो बनाऊं और आपको दिखलाऊं कि अथर्व का किस तरह का सामाजिक व्यवहार है, वो किस तरह की बातें करता है और क्या क्या करता है। तो मैंने सोचा कि ये सबसे अच्छा मौका है कि आपको मैं अथर्व के जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलू दिखलाऊं, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ उसने ट्राई की, वहाँ क्या क्या किया, और आपको भी देखने में मज़ा आएगा, मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे चलते हैं माधवगढ़ फार्म में। हमारे बच्चों ने जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ की और जो बहुत सारे मज़े किए, उसकी एक झलक आपको दिखलाने के लिए। तो बस पहुंच गए हम स्कूल और स्कूल के आगे खड़ी थी बस। हमने फ़ोटो खिंचाई और बैठ गए बस में। बस में अथर्व के सारे दोस्त उसके आसपास थे और अथर्व बहुत मज़े कर रहा था। वो बहुत खुश था। इतनी सुंदर बस और बहुत बड़ी सी बस थी वो। बस की जर्नी वो बहुत कम करता है। जब उसने बस की जर्नी की उसे बहुत अच्छा लगा और आप देख रहे हो कि वो कितना एंजॉय कर रहा है। उसने खड़े होकर डांस भी किया। स्कूल के जो सर थे वो उसे कह रहे थे स्माइल करके डांस करो। इसके बाद उसका तो कुछ कहना ही नहीं, वो पूरे जम के जोश में आ गया था। उसने बहुत सारी डांसिंग की। उसका जो फेवरेट गाना है लुट पुट गया, वो उसमें पूरी तरह से मस्त होकर के डांस कर रहा था और लोग उसे बहुत सराह रहे थे। सबों को बहुत मज़ा आया उसे डांस करते देख के। वैसे भी अथर्व को अटेंशन लेना सबों का बहुत पसंद है। वो हमेशा ऐसी कोई ना कोई हरकत जरूर करता है जिससे उसे ढेर सारी अटेंशन मिले। इसके बाद हम पहुंच गए माधवगढ़ फार्म। आप देख रहे हो बाहर से उसका गेट दिख रहा है और बहुत सुंदर सा फार्म था वो। वहाँ पे जाते के साथ हमें वेलकम किया गया और एक राजस्थानी डांस दिखलाया गया। अथर्व सबसे आगे की सीट पे बैठा था अपने दोस्तों के साथ और उसे बहुत मज़ा आ रहा था। हालांकि बीच बीच में वो अपने और भी दोस्तों को खोज रहा था कि सब कहाँ गए हैं, लेकिन उसने डांस देखा और उसे बहुत मज़ा आया।
इसके बाद अब जब ये डांस ख़त्म हुआ तो हम चले मैजिक शो देखने के लिए। मैजिक शो में बच्चों को बहुत मज़ा आया। हालांकि कुछ मैजिक शो जो ऐसे थे जो अथर्व को समझ में नहीं आ रहे थे, और अथर्व नई जगह पे जाके हमेशा चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, तो उसे बैठना उतना पसंद नहीं है। वैसे जादूगर ने बहुत अच्छे जादू दिखाने की कोशिश की, बट बच्चों ने उनकी जादूगरी पकड़ ली, उनकी चालाकी पकड़ ली, और वो खुद भी झेप गए, बच्चे भी हंसने लग गए। इसके बाद हम गए, वहाँ ब्रेकफास्ट था, और सच कहूँ तो माधवगढ़ फार्म का ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था। इतना ज़्यादा ब्रेकफास्ट था कि सेलेक्ट करना मुश्किल था कि आखिर हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, लेकिन फिर हमने बहुत मज़े किए। बहुत सारे ऐसे वहाँ पे झूले थे, या आप कहो कि बहुत सारे हर्डल्स ऐसे बनाए हुए थे जो बच्चे जब एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। झूले होते हैं वो बहुत ही बच्चों को पसंद होते हैं। ये अलग बात है कि कुछ दिनों से अथर्व ने छुट्टियों में बहुत सारे झूले या जो हर्डल्स हैं वो करना छोड़ दिया था, इसीलिए उसे थोड़ी मुश्किल आ रही थी, लेकिन उसने एंजॉय किया। और माधवगढ़ फार्म में ऐसे बहुत सारे हर्डल्स बने हुए हैं जो बच्चे को बहुत देर तक एक्सप्लोर करने के लिए बिजी रखते हैं, जैसे कि ये स्लोप वाला लैडर। इसके बाद जो है हमने रस्सियों से बनी हुई जो ब्रिज थी उसे क्रॉस करवाने की कोशिश की, और उसने बहुत अच्छा ट्राई किया। ये सब चीज़ें वो बचपन में करता था, काफ़ी समय के बाद इस बार कर रहा था, तो उसे थोड़ी परेशानी आ रही थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ भी वो नया कर रहा है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि वहाँ बैलगाड़ी थी जिस पे बच्चों ने बहुत मज़े किए। पहली बार उन्होंने बैलगाड़ी देखी थी और सारे बच्चे उस बैलगाड़ी के मज़े कर रहे थे। वहाँ दूसरे स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे जो स्कूल ट्रिप पे, वो बच्चे भी बड़ी शैतानी कर रहे थे। इसके बाद हम गए जिप लाइन के लिए। आप देख रहे हैं कि अथर्व बहुत रो रहा है, वो बिल्कुल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसके सर नहीं माने। उन्होंने सेफ्टी गियर लगाने के बाद सर ने उसे पीछे से धक्का दे दिया था और वो बहुत रो रहा था। मुझे भी थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन मैंने देखा कि अथर्व बहुत अच्छे से दूसरे कॉर्नर पे पहुंच गया था। यहाँ अथर्व जो है वो वहाँ से जिप लाइन करके ऊपर से नीचे आ रहा है और बहुत रो रहा था। ये अलग बात है कि जब वो मेरे पास आया और थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे एक बार और जिप लाइनिंग करनी है। कुल मिला के ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इसके बाद बच्चों को ले जाया गया एक डीजे कॉर्नर पे, जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे, डांस वाले सॉन्ग हो रहे थे और सब मिलके डांस कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि बाहर से भी लोग आए हैं, वो भी डांस कर रहे थे। अथर्व अपने दोस्त को बुला रहा था। थोड़ी ऑडिटरी इश्यूज उसे अभी भी हैं, तो बीच बीच में वो कान भी बंद करता था और उसे अक्सर अकेले रहना बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसे जाके दोस्तों के बीच में खड़ा करती थी, एंजॉय करता था, लेकिन फिर साइड में भी चला आता था, क्योंकि हमारे बच्चों को ऑडिटरी इश्यूज भी हैं और बहुत भीड़ के बीच में वो खड़ा नहीं होना चाहते हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, तो शायद एक दिन ऐसा होगा कि सब के बीच में घुल मिल करके वो एंजॉय करना शुरू कर देगा। वैसे वो लोगों को बहुत पसंद करता है, इसीलिए भले ही उनके साथ डांस करे या ना करे, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम गए पॉटरी कॉर्नर में, जहाँ पे हमने पॉटरी बनाना सीखा और अथर्व ने भी उसे ट्राई किया। फिर बच्चे कैमल राइड के लिए भी गए, लेकिन लगता है अथर्व अब थक चुका था। लेकिन जैसे उसने स्कूल टीचर्स को देखा हर्डल्स ट्राई करते हुए, वो फिर से उसने हर्डल ट्राई करना स्टार्ट किया। ये हर्डल उसके लिए बड़ी मुश्किल का काम था, क्योंकि बिल्कुल नया था उसके लिए, लेकिन उसने ट्राई किया। और फिर समय आ गया क्लास फोटोग्राफ यानी स्कूल के फोटोग्राफ्स का, और आप देख रहे हो बैकग्राउंड में आई लव माधवगढ़ लिखा हुआ है। बड़ा ही सुंदर बैकग्राउंड था, बच्चों को एडजस्ट करना बड़ा काम था।
लेकिन स्कूल की टीचर्स, प्रिंसिपल और जितने भी स्टाफ थे वो इतने सपोर्टिव थे कि बच्चों को कैसे पिकनिक में हमने संभाल लिया हमें भी नहीं पता चला, और बच्चों ने खूब एंजॉय किया, पेरेंट्स ने भी एंजॉय किया। इस स्कूल की खासियत ही यही है कि वो बहुत इजी वे में लेके चलते हैं, सब कुछ को बहुत ही इजी वे में बच्चों को सिखलाते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं देते हैं। और ये जो उनकी स्कूल पिकनिक होती है साल में एक बार ज़रूर होती है, और वो पेरेंट्स को साथ में लेके जाते हैं ताकि बच्चों के बिहेवियर्स हम ज़रूर देखें और क्या परेशानी आ रही है ये उनके साथ डिस्कस करें। और एक तरह से ये गेट टुगेदर रखते हैं ताकि हम पेरेंट्स भी आपस में मिल सके, तो हमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त मिले और बच्चों ने भी दोस्त बनाए। तो इस तरह से ये जो पिकनिक है बहुत ही सक्सेसफुल रहा। आई होप आपने ये ट्रिप एंजॉय की होगी और आप भी कभी ना कभी अपने बच्चे के साथ पिकनिक पे ज़रूर गए होंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप अपने बच्चे के साथ पिकनिक पे कहाँ गए थे और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। So thank you so much for joining and thank you so much for watching my channel. Please like and subscribe my channel to get all the updates. Thank you.